को इस पर लेना चाहती हूँ, फिर आरजू जी के पास जाऊंगी। मेजर तूर जरा बताइए क्या कुछ कह रहे हैं वहां बैठकर। देखिए, इनका एक ही मकसद है कि जो अभी बाईपोल्स होने वाली हैं इलेक्शंस की, उसमें ये पूरा वायलेंस करने वाले हैं, पूरा दबा के जम्मू रीजन को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और आप सरप्राइज मत होइएगा कि ये अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे। ये इनका मन इन्होंने बना के रखा है कि ये ऐसा यहाँ पे अभी नफरत का वो पैतरा इन्होंने फैलाना है। हाँ। और ये कन्फेस कर रहा है वीडियो में, ये जो हिजबुल का कमांडर है। अब मैं मेजर जंजुआ सर से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। सर देखिए, आपकी कंट्री में खुले आम ऐसे लोग सरेआम बैठे हैं, ओपन इंटरव्यूज दे रहे हैं, इन पे क्यों नहीं एक्शन होता है? आपकी एजेंसीज क्यों नहीं इन पे रिएक्ट करती हैं? देखिए, हम भी फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं। आप हमें एक सीधा जवाब दीजिए कि वाई आर योर इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉट टेकिंग एक्शन? क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, आपको भी पता है, तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये बैकिंग के बिना कहां से पॉसिबल है? मेजर आप ये जानते हैं, अच्छा ये लोग खुलेआम बैठकर वहां पर आतंकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है, ये आतंकी बोल रहा है कि भाई वहां हम लोगों को, आतंकियों को भेज रहे हैं, हम वहां चुनाव नहीं होने देंगे। और ये बातें करते हुए ये बैठा है टीवी चैनल पर, इंटरव्यू दे रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे जंजुआ, ये सबूत नहीं है? मैडम जी, मैडम जी, पहले तो बात ये है, एक बात सुनिए, मैंने बड़े अदब के साथ और लिहाज के साथ गौरव की बात जो सुनी उसका जवाब दे। भाई बात यह है कि आपके मणिपुर में आतंकवाद हो रहा है या इंडिया के अंदर आतंकवाद हो रहा है, सर हम आतंकी की बात कर रहे हैं, आतंकवाद है। हाँ, उसको किसी की सपोर्ट बाहर से होगी। अरे आप मणिपुर पे कैसे जा रहे हैं? कर्नल साहब मुझे 30 सेकंड दे दें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप बड़े तमीज के साथ बात करते हैं, इसलिए मुझे आप और गौरव बहुत पसंद है कि बात करके मजा आता है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, आपके मणिपुर में भी मसाइल, कश्मीर में, जम्मू में मसाइल कि आए दिन अब ये मामला तेज शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिस तरह हमारे घर में जो हो रहा है, एक मिनट सुनिए, हमारे घर में जो हो रहा है, हम उसको आप रोज प्रोग्राम करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। हम तो रोज अपने प्रोग्रामों में बैठ के ये नहीं कहते हैं कि जनाब इंडिया वाले, हालांकि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम बैठ के तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप एविडेंस दीजिए। आपके पास बहुत एविडेंस है, आप प्लीज एक्शन कर रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि डोजियर लेने के बाद भी उस पर चुप बैठे रहे। हम आपकी तरह नहीं है। एविडेंस क्यों नहीं देते आप? ये बोलने में बातें बड़ी अच्छी लगती है, इंडिया हमारे खिलाफ बहुत काम कर रहा है, हमारे पास बहुत एविडेंस है, मैंने रोका था तो अब उनको बोलने देते हैं, उनकी सुन लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम ऐसा कुछ करते नहीं ना मेजर जंजुआ। ये तस्वीर पर क्यों नहीं बोलते? आप इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा है कि हम वहां पर आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, आतंकवाद तस्वीर पे बात कर लेता हूँ। शैलेंद्र सिंह साहब एक सेकंड जी, ये तस्वीर पे बात कर लेते हैं। हौसला करें, हौसला करें। मुझे पहले ये बताएं किस चैनल पे है ये, मुझे चैनल कौन से चैनल पे चल रही है ये बताइए जरा। जंजुआ साहब, मैं आंसर कौन से चैनल पे चल रही है? मैं आंसर करता हूं क्योंकि ये अच्छी बात आपने पूछी है। मैं कहता हूं किसी भी चैनल पर हो, किसी भी चैनल पर हो, लेकिन अगर आप और आपकी जो को पैनलिस्ट पाकिस्तान की हमारी गेस्ट हैं, क्या ये नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत बोल रहा है, इससे हम कंडेम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का स्टैंड नहीं है? ये भी नहीं बोल पा रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपने बड़े अच्छा नहीं, बोला, क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं, आपने नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे ये सुनवाइए। अरे सर, मैंने तो सुना नहीं, आप मुझे सुनवाइए। मैं तो टेररिज्म को, फिर वही वाली बात। शैलेंद्र सिंह साहब, you will want to hear this from me। मैं आपको कह देता हूं, सर I condemn terrorism in any form or shape। आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने दिए, उसके बाद ही मैंने इंटरफेयर किया। आप नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं, बट कम से कम एक ब्लैंकेट ह्यूमैनिटेरियन कंडेमनेशन तो किया जा सकता है आप दोनों द्वारा कि अगर ऐसी कोई भी हरकत हो रही है, हम उसे कंडेम करते हैं, ऑफिशियली कंडेम करते हैं, सब कुछ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपका एक दूसरा छोटा सा सवाल था सर, गुजारिश सर एनिमीज की बात करी। कौन है आपका एनिमी? मुझे एक लाइन में बता दीजिए। चाइना आपका एनिमी है, यूएसए आपका एनिमी है, मैं आपका एनिमी हूं। सर, किस एनिमी को ढूंढ रहे हो जो आपके अपने गोद में पल रहा है? ये वो एनिमी है
क्योंकि ये आपको सच्चाई देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपका ऑफिशियल स्टैंड हो। पानी का गिलास पिए और मेरा जवाब सुने। नहीं, एक बार आरजू जी को मिलाइए स्क्रीन पर। मेरा जवाब सुनिए। आरजू जी को मिलाइए। मैं आपको इसके सवाल का जवाब बोलना चाह रही हूं। मैंने आपसे एनिमी पूछा है, हमने आपको दसियों बार दिखा दिया कि आपके ट्रेनिंग कैंप्स कहां हैं। आप अभी बैठकर मेरे को एक ट्रेनिंग मुझे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताइए भाई चैनल कौन सा है जो दिखा रहा है। सर सीधी सी बात ये है कि आपका जो कोई मेन स्ट्रीम चैनल है वो अगर ये इस वीडियो को हिम्मत भी हो अपलोड करने की, क्योंकि ये जेके बोल करके डिजिटल न्यूज नेटवर्क है जो आपके यहां से चलता है, चेक कर लीजिएगा इसे, आपको जानकारी भी दे दी। अगर किसी की हिम्मत हो कि वो चला दे तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चलाएंगे तो सीधे आप ही की नकेल कसी जाएगी और वो हिंदुस्तान नहीं करेगा, बाकी और देश भी करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले एक बार मेजर तूर, एक मिनट, मैं आरजू जी और मेजर तूर के पास एक बार जाऊंगी। मेजर तूर, चैनल का नाम पूछ रहे हैं आरजू मैम एंड जंजुआ सर। पहली चीज तो मेरा एक ही सवाल होगा कि सर देखिए ये जितने भी वीडियोस आते हैं इसकी पहली चीज तो कंडमनेशन नहीं होती है, कभी भी कंडमनेशन नहीं होना मतलब आप ओपन सपोर्ट दे रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हो, आप ओपन सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने चुप्पी साधी हुई है। यस। नंबर 3 सर, आप मुझे एक बात बताओ, दिस इज 2024, इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, आपको पता है हमारे पास इन चीजों के लिए अब टाइम नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, बट ये जो टेररिस्ट अटैक जबरन हो रहे हैं, वी विल बी फोर्स्ड टू टेक अ वेरी डायर एक्शन। वो बहुत खतरनाक और गलत होने वाला है। वी डू नॉट वांट इट। आप मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान आर्मी वहां पे तैनात है, ये लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने से? आप क्यों नहीं 2 रुपए खर्च के अपनी तरफ भी फेंस बना लो, आपकी भी सिक्योरिटी रहेगी। आप कह रहे हैं ना आप भी दहशतगर्द से तंग है, आप भी तो फेंसिंग बनाइए, फिर आप भी इन्हें आना जाना रोकिए। और ऐसा क्यों है मेजर जंजुआ जी कि सिर्फ पाकिस्तान से ही 1 वे ट्रैफिक है? जी मतलब अगर मैं मानता कि इंडिया इज टू बी ब्लेम्ड, अगर 2 वे ट्रैफिक होता, अगर हम भी आतंकवादी भेज रहे होते, पर ऐसा क्यों है कि जितने भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है, कोई भी हादसा होए, सब 1 वे ट्रैफिक ही है पाकिस्तान टू इंडिया। तो मतलब पाकिस्तान आर्मी इतनी नाकाम और इनकॉम्पिटेंट है। अगर दिक्कत है तो आप बताइए, इंडियन आर्मी आरजू जी को रखिए स्क्रीन पर। आरजू जी ये जो बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सबूत है भारत के खिलाफ, लेकिन हम देते नहीं है। मैम ये किसी ने रोका है इन्हें देने के लिए? किसी ने नहीं रोका है। आरजू से कहाँ है भाई सबूत? आरजू जी मुझे बता दीजिए ये सब सबूत कहाँ है? नहीं देखिए, भारत के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा करके हम अपने लॉकर में रख रहे हैं। सबूत हम अपने लॉकर में रख रहे हैं कि कहीं किसी को मिल ना जाए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल सबूत देने चाहिए अगर सबूत है। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसको हम टेररिज्म कहने लगे, अब 10-12 साल पहले तक तो हम इसे जिहाद कहा करते थे, लेकिन जब ये हमारे अपने सर पे पड़ना शुरू हो गया, हमारे अपने लोग मारे जाने लगे, तो हमें समझ आई कि ये जिहाद नहीं हो रहा, ये तो टेररिज्म हो रही है। अभी इस वक्त भी आप देखिए, इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बात हो रही है, लेकिन एलपी को बैन करने की बात नहीं हो रही, लश्कर ए तोयबा को बैन करने की बात नहीं हो रही, हाफिज सईद या उस तरह की दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की बात नहीं हो रही है। वो खुल्लम खुल्ला बैठे हुए फैजाबाद पे, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। तो अगर हम इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि लोग हमारे ऊपर बिलीव करें, तो कैसे होगा? ये डबल गेम हम जब तक खेलना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ पता नहीं हो सकता।